स्टूडेंट्स ये हमारे पास है पेल्विक बोन, ठीक है। ये पेल्विक बोन है हमारे पास। इसको हमने किस तरह से एनाटॉमिकली हमने इसको कैसे ग्रैब करना है, ये हमारे पास इसकी एंटीरियर साइड है, मतलब एंटीरियर सरफेस, और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है बोन की, ठीक है। इसको हम पकड़ेंगे, ये हमारा हैंड है ना, हम जिस हैंड के अंदर पकड़ेंगे ना, ठीक है, जिस हैंड के अंदर ये देखिए फॉर एग्जांपल ये इसको थंब को हम इस तरह से रखेंगे, ये इसकी ग्रेटर शेटिक नोच है, ठीक है। इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे करके आपने बॉन को पकड़ना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जिस हैंड के अंदर आपकी ये इस तरह से ग्रैप हो जाएगी इजीली, ये उस हैंड की बॉन होगी। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपका जो ये पीछे से एसीटाबुलम है ना, ये बॉन की, ये इसकी पोस्टीरियर साइड पे जो ये एसीटाबुलम है, ठीक है, ये आपकी पाल्म इसको कवर करे, जैसे इस तरह से ऐसे करके मैंने अंगूठे से इसको पकड़ के, तो ये मेरी प्रीवियस साइड से जो एसीटाबुलम है उसको मेरी फिंगर्स जो है वो कवर कर रही हैं, ठीक है। जबकि अब ये हमारी अभी लेफ़्ट साइड की बोन है। अगर ये राइट हैंड के अंदर आप ग्रैब करेंगे तो ये राइट हैंड से आपकी ग्रैब तो कर हो जाएगी। मैं आपको राइट हैंड से ग्रैब करके दिखाती हूँ। राइट हैंड से ग्रैब हो जाएगी, लेकिन इसका जो एसीटाबुलम है ये हमारी पाल्म के अंदर कवर नहीं हो रहा। और अगर हमारा एसीटाबुलम कवर नहीं हो रहा तो इट्स मीन हमने जो है वो बोन को सही तरह से ग्रैब नहीं किया, ठीक है। इस तरह से अब मैं आपको इसकी मार्किंग बताती हूँ। ये हमारे पास पेल्विक बोन है। इसकी जो हमारी ये ऊपर वाली जगह है ना, ये ऊपर वाली जो चीज़ है इसको हम कहते हैं इलिक क्रस्ट। ये हमारे पास इलियम बोन है, ठीक है। ये इलिक फॉसा है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारी बोन की क्या है, एंटीरियर साइड, ठीक है। और ये हमारी बोन की है पोस्टीरियर साइड जब हम मार्किंग देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है एंटीरियर सुपीरियर इलिक सुपाइन, सॉरी पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक सुपाइन, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलिक सुपाइन। ये है हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलिक सुपाइन, ये है एंटीरियर इन्फीरियर इलिक सुपाइन, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास जो ये फोरामेन है इसको हम कहते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये थंब की जो जगह है, ये वाली जो इस तरह से करके प्लेस बनी हुई है, इसको हम कहते हैं ग्रेटर शेटिक नोच। और ये जो इसके नीचे नीचे ये जो छोटी सी सेम इस जैसी बनी है, इसको हम कहते हैं लेसर शेटिक नोच, ठीक है। इजीली आप देख रहे होंगे ये ग्रेटर है और ये शेटिक, ये स्मॉलर है, ठीक है। ये ग्रेटर शेटिक नोच और ये लेसर शेटिक नोच, ये दरमियान में आपको नजर आ रही है, ये ईशियल सुपाइन है, ठीक है। और ये ईशियल ट्यूबरोसिटी हुई इस जगह पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इलियम, ठीक है, ये ईशियम, और ये इस साइड पे ये जो जगह है ये है प्यूबिस, ठीक है। ये प्यूबिस बोन है। फिर हम बोन को अगर हम बैक साइड से देखें तो ये वाला जो हमें जो हमने पाल्म, जिसको मैं कह रही थी कवर करना है, जिससे हमने पाल्म को जब हमने एनाटॉमिकल पोजीशन में इसको ग्रैब करना है, तो इसको हम कहते हैं एसिटाबुलम, ठीक है। ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन से मैंने आपको पकड़ना सिखा दिया कि बोन को कैसे एनाटॉमिकली हम ग्रैब करेंगे। उसके अलावा हमने इसकी मार्किंग भी कंप्लीट कर ली है पेल्विक बोन की। तो जी ये हमारे पास बोन है फीमर की, ठीक है। फीमर बोन है ये हमारे पास, ठीक है। फीमर बोन को सबसे पहले आपने देखना है, आपने इसको एनाटॉमिकली ग्रैब कैसे करना है। अब फीमर बोन को इस तरह से नहीं, जैसे कि ये मैंने एनाटॉमिकली इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये बोन होगी, ठीक है, ऐसे। अब इसकी पहचान कैसे है, कैसे पता लगेगा आपको कि ये एंटीरियर साइड की बोन है, मतलब एंटीरियर साइड है, और ये एनाटॉमिकली हमने इसको सही तरह से पकड़ा हुआ है, ठीक है। और ये अगर हम इस तरह से देखें तो ये हमारी है बनती है, ये राइट साइड की बोन है हमारी, ठीक है। तो इसके इंटीरियर साइड के ऊपर आपको कोई भी फॉसा नज़र नहीं आएगा। जब आपके इसके पोस्टीरियर साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉसा आएगा जिसको हम कहते हैं इंटरकोंडाइलर फॉसा भी कहते हैं, या फिर यहाँ पे पॉप्लिटल फॉसा भी होता है, ठीक है। लेकिन बोन के ऊपर हम, क्योंकि ये दो कॉन्डाइल्स के दरमियान में होता है, तो इसको इंटरकोंडाइलर फॉसा कहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा आपका पोस्टीरियर साइड पर होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपने बोन को पकड़ना है, ठीक है। अब हम इसकी मार्किंग की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास होता है इसका हेड, ठीक है। ये इसकी होती है हमारे पास नेक, ठीक है। ये हमारे पास होता है इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है। जब हमने ह्यूमरस की बात की थी तो हम ट्यूबरकल का वर्ड यूज़ कर रहे थे, लेकिन ये अब हमारे पास क्या है, फीमर लोअर लिम्ब की बोन है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ट्रोकेंटर का वर्ड यूज़ करते हैं। ये बोन के अंदर ये इसका होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये हमारे पास होता है लेसर ट्रोकेंटर, और दरमियान में ये एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन। और अगर हम इसके पोस्टीरियर साइड से देखें तो यहाँ पे हमारे पास होता है इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रस्ट, ठीक है। इसी तरह दोबारा से हम इसके एंटीरियर साइड के ऊपर आते हैं, ठीक है। ये जो इस साइड पे हमारे पास है ये लेटरल बॉर्डर है, और ये जो मीडियल साइड पे होगा तो ये मीडियल बॉर्डर होगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हम नीचे आ जाएं अब बोन के ऊपर, तो ये हमारे पास इसका हुआ लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। और ये हुआ मीडियल एपिकोंडाइल, क्योंकि ये बोन का हेड देखें जिस तरफ, तो ये इस तरफ हेड है, तो ये मीडियल एपिकोंडाइल हुआ, ठीक है। ये सॉरी,
ये इस तरह से, ये मीडियल एपिकॉन्डाइल हुआ, ठीक है, और ये लेटरल एपिकॉन्डाइल हुआ। मीडियल एपिकॉन्डाइल के ऊपर ये वाली जगह जो है इसको आप कहेंगे एडक्टर ट्यूबरकल, ठीक है। एडक्टर ट्यूबरकल के बाद दरमियान में अब हम अगर पोस्टीरियर साइड से देखें तो ये लेटरल और मीडियल एपिकॉन्डाइल के दरमियान में इस जगह पे इसको हम कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर फॉसा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऊपर जाएं तो ये पोस्टीरियर साइड को हम से अब हम बोन को देख रहे हैं, तो ये जो दरमियान में आपको ये उभरी हुई एक सरफेस नज़र आएगी जिसको हम कहते हैं लीनिया एस्परा, फीमर के बैक साइड पे होती है लीनिया एस्परा, ये एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये हमें एक न्यूट्रिएंट फोरामेन फील हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा और ऊपर जाएं हम, अगर इस जगह पे देखें तो हमें ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी नज़र आती है, ठीक है। उसके अलावा और ऊपर अगर हम जाएं इस जगह पे हमें नज़र आता है क्वाड्रेट ट्यूबरकल, ठीक है, एक क्वाड्रेट ट्यूबरकल भी होता है। ये फीमेल के हेड के ऊपर बिल्कुल इस जगह पे ये आपको ग्रीन सी सरफेस एक नज़र आ रही है, मैंने मार्क की हुई ग्रीन कलर से, इसको हम कहते हैं फोविया, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, फोविया होता है फीमेल के हेड के ऊपर। टीबिया, ठीक है, ये हमारे पास टीबिया बोन है, इसको अपने एनाटॉमिकली इसी तरह से ग्रैब करना है जिस तरह से मैंने ग्रैब किया हुआ है, ठीक है। वो किस तरह से कि ये हमारे पास जो है टीबिया बोन जो होती है इसके ऊपर हमारे पास ये होता है, ये आपको नज़र आएगा मीडियल मेलियोलस, ये जो आपको ये एक नोक से नज़र आ रही है ये मीडियल मेलियोलस है, ठीक है। जो हमारे पास फिब्यूला बोन इसके साथ अटैच होती है उसके ऊपर हमारे पास होता है लेटरल मेलियोलस, ठीक है। लेकिन ये आएगा हमारे पास मीडियल साइड के ऊपर ही आएगा, ठीक है। मीडियल मेलियोलस है तो ये मीडियल साइड पे आएगा, इस साइड पे अगर हम इसके टीबिया रख दें तो वो लेटरल मेलियोलस बनाएगी, वो लेटरल साइड पे आएगा, ठीक है। इस तरह से एनाटॉमिकली कैसे ग्रैब करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप इस तरह से पकड़ेंगे तो वो जो ये हमारा मीडियल मेलियोलस है ना, जो हमारा मीडियल मेलियोलस है वो हमारा चला जाएगा लेटरल साइड पे, ठीक है, और ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन पर ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम इसको बोन को इसी तरह से ग्रैब करेंगे। अब हम इसकी मार्किंग की बात करते हैं। अगर हम इसकी मार्किंग की बात करें, ये हमारे पास होता है इलियोटिबियल ट्रैक होती है, ठीक है, इसको हम गर्डेज ट्यूबरकल भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हम आपको यहाँ पे फोरामेंस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं, ये जो ये वाला है इसको हम कहते हैं वेस्कुलर फोरामिना, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वेस्कुलर फोरामिना है। बोन के ऊपर, ये बोन के ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ये वाली जगह ये है टीबियल ट्यूबरोसिटी। ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर बॉर्डर है, ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर है बोन का, और ये हमारे पास इस साइड पे लेटरल बॉर्डर है। उसके अलावा नीचे हमारे पास बोन के ऊपर ये जो मैंने आपको बताया था ये हमारे पास मीडियल मेलियोलस है। ये टीबिया की मार्किंग जो है एंटीरियर साइड की अभी कंप्लीट हो गई है। और अगर हम इसकी पोस्टीरियर साइड को देखें बोन की, ये हमारे पास इसकी पोस्टीरियर साइड कंप्लीट हो गई है। और अगर हम इसकी पोस्टीरियर साइड को देखें बोन की, ये हमारे पास इसकी पोस्टीरियर साइड, इसके ऊपर ये हमारे पास वर्टिकल रिज होती है, ठीक है। ये करीब से देखिए, ये हमारे पास एक वर्टिकल रिज होती है, ठीक है। एक हमारे पास न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये एक हमारे पास सोलियल लाइन होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो आपको देख के फ़ौरन पता लग जाएगा ये बोन के पोस्टीरियर साइड है, ये आपके ये दो कंडाइल्स यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे आके फीमर के दो कंडाइल्स अटैच होते हैं ना, इस जगह पे बोन के फीमर्स के दो कंडाइल आके अटैच होते हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है, मीडियल और लेटरल एपिकंडाइल। जब हम इस बोन को उल्ट पोस्टीरियर साइड से देखते हैं, ठीक है, उल्ट करके जब हम देखते हैं पोस्टीरियर साइड से, तो इसके दरमियान में जो जगह बन रही होती है ना इसको हम कहते हैं इंटरकंडाइलर एमिनेंस। ये हमारी पोस्टीरियर साइड पे हमेशा आती है, ठीक है। तो ये हमारी टीबिया की बोन जो है इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कौन सी बोन आ गई है, इस तरह से इसको एनाटॉमिकली ग्रैब करेंगे। ये हमारे पास है फिब्यूला बोन, ठीक है। ये कौन सी बोन है, फिब्यूला, ठीक है। फिब्यूला की एंटीरियर साइड कौन सी है और इसको एनाटॉमिकली कैसे ग्रैब करना है, ये मैंने आपको जब मैंने टीबिया पढ़ाई थी तो मैंने उस टाइम में बताया था कि जो टीबिया थी वो हमारे पास बना रही थी मीडियल मेलियोलस बना रही थी, और जो हमारे पास ये फिब्यूला है ये हमारे पास, ये देखिए ये लेटरल मेलियोलस बना रही है, ये इस साइड पे, ये इसको ये लेटरल मेलियोलस बना रही है, ठीक है। टीबिया हमारे पास मीडियल मेलियोलस बना रही थी और जो फिब्यूला है वो हमारे पास लेटरल मेलियोलस बना रही थी, ठीक है। इसका एनाटॉमिकली जब हम ग्रैब करेंगे तो इसको इस तरह से ग्रैब करेंगे, ठीक है। लेटरल मेलियोलस जो है ये इसका ये लेटरल साइड पे होना चाहिए, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। और ऊपर से देखिए, ऊपर से इस तरह से होगी बॉन, ठीक है। ये मैं आपको इस तरह से करके दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे, ये दरमियान में जो आपको ये थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है ना, ये इस तरह की चीज़ आपको नज़र आएगी जब आप इसको एंटीरियरली पकड़ेंगे बॉन को। जब आप पोस्टीरियर साइड पे करेंगे तो वो बिल्कुल इस तरह फ्लैट बॉन हो जाएगी, पोस्टीरियर साइड से फ्लैट होगी। जब आप ऊपर से बॉन को देखेंगे फीमर वाली साइड से जब आप देखेंगे ना बॉन को, तो ये पीछे से फ्लैट होगी पोस्टीरियरली, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं है, मतलब ये पोस्टीरियर साइड से। एंटीरियरली अगर हम देखें तो इस तरह से होगी हमारे पास बॉन के दरमियान में यहाँ पे जगह होगी, ठीक है।
है। दो पहले इस तरह से आपको टुबरकल टाइप नज़र आए, उनके दरमियान में जगह हो गई है एंटीरियरली, आपको पता लग जाएगा कि हमें एंटीरियरली पकड़ी हुई है। इस तरह से ग्रैब करोगे आप बॉन को, ठीक है, ऐसे होगी, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम अब इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं बॉन की। इसकी कोई ऐसा सच खास मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारे पास है ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये इसकी हमारे पास बॉन की क्या हो गई, ये लेटरल सरफेस हो गई, ठीक है, ये मीडियल सरफेस हो गई। अगर हम इसको पोस्टीरियरली देखें बॉन को, इस तरह से करके देखें, ठीक है, लेकिन एक सेकंड, ये एंटीरियरली अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास लेटर मेलियोलस हो गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं पोस्टीरियरली। ये पोस्टीरियरली आपको यहाँ से नज़र आ गया, ये फ्लैट सरफेस है बिल्कुल, ये पोस्टीरियरली अब हमने बॉन को पकड़ा हुआ, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास आपको पोस्टीरियरली जब आप बॉन को पकड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, एंटीरियरली जो था ना आपका, जो ये था मीडियल मेलियोलस, ये आपका लेटरल लेटरल साइड पे था, लेकिन जब आप पोस्टीरियरली पकड़ेंगे तो वो मीडियल साइड पे आ जाएगा, जबकि ये मीडियल साइड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपने इस टाइम पे पोस्टीरियरली ग्रैब किया हुआ है बॉन को, ठीक है। तो इस साइड पे हमारे पास क्या होता है, एक ये मीडियल क्रस्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई, ये हमारे पास इस साइड पे ये वाली जो है ये लाइन जो ये पोस्टीरियर मीडियल सरफेस हो गई, और ये हमारे पास हो गई पोस्टीरियर लेटरल सरफेस, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, और पोस्टीरियर साइड से ही इसको, इस जगह को हम टिबिया फिब्यूला की नेक कहते हैं, ठीक है, नेक होती है यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे। ये हमारी फिब्यूला की मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई।